इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोलन गुस्से में बाहर आ जाती है और बाहर एक फ्लावर पॉट से कुछ फ्लावर तोड़ लेती है। अब बाउनिंग मिस डोंग और कुछ लड़कियों के साथ बाहर आती है। मिस डोंग बाउनिंग को वहां पर फ्लावर दिखा रही होती है जो कि बहुत ही स्पेशल फ्लावर थे। जब भी वो देखती है कि वहां पर एक पॉट से कुछ फ्लावर तोड़ रखे थे जो कि फेरी सिल्क का पॉट था और बहुत ही रेयर था। उसे देखकर मिस क्यू, जिनकी फैमिली स्पेशल फ्लावर को उगाती थी, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और सभी उसे ढूंढने लगते हैं जिसने उन फ्लावर को तोड़ा था। अब एक सर्वेंट देखता है कि डोलन ने अपने बालों में वही फेरी सिल्क के फ्लावर लगा रखे होते हैं, इसलिए वो डोलन को पकड़ लेता है और सभी को वहां पर बुला लेता है। मिस क्यू ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले तो डोनल बार बार उसकी इंसल्ट कर रही थी और अब उसने उसका इतना एक्सपेंसिव पॉट खराब कर दिया। डोलन कहती है कि ये बस सस्ते से फ्लावर ही तो है जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो। तब मिस क्यू कहती है कि ये फेरी सेल का पॉट है जो पूरे बिंजाओ में सिर्फ एक ही है और तुमने इसे खराब कर दिया। और इतना कहकर क्यू डोलन को थप्पड़ मार देती है जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कुछ लड़कियां उन दोनों को छुड़वाती है। तभी वहां पर शाऊ आ जाता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि डोलन कौन है। तो उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि प्रिंसेस के साथ आई है और उनकी रिलेटिव है। तभी डोलन नीचे गिर जाती है और शाऊ आगे आकर उसे उठाता है। मिस क्यू फिर से डोलन पर गुस्सा करने लगती है। तब शाऊ आगे आ जाता है और डोलन की साइड लेने लगता है और कहता है कि ये आपके मेहमान है तो आपको इनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तभी वहां पर बाउनिंग आ जाती है। बाउनिंग क्यू को शांत करवाती है और कहती है कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है मैं उसे पूरा कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर बाउनिंग सभी के साथ अंदर चली जाती है और डोनल भी गुस्से से आगे चली जाती है। अब शाओ मिस डोंग से पूछते कि ये प्रीटी लड़की कौन है। तो मिस डोंग कहती है कि डोनल है और बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और इतना कहकर मिस डोंग वहां से चली जाती है। अब शाओ सीधा डोनल के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से बातें करता है और डोनल को दिखाता है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। डोनल उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। अब डोनल ली मेंशन आती है और अपनी माँ मिस जैंग को अपनी चोट दिखाती है और सब बात बताती है। मिस जैंग डोनल के साथ कुहिया के पास आती है और कहती है कि आपकी डॉटर इन लॉ मेरी बेटी को अपने साथ लेकर गई थी और उसका ये हाल किया है। तब कुहिया मिस जैंग को थोड़ा शांत कराती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओ प्रिंसेस को बुला कर लाओ। अब बाउनिंग हॉल में आती है और कुहिया को सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन मिस जैंग और उनकी बेटी ओवर ड्रामा करने लगते हैं कि मेरे हस्बैंड ने आपकी जान बचाई और आप हमारे साथ इस तरह से बर्ताव कर रही हो। कि तभी वहां पर ल्यू आती है और मिस जैंग उसे धक्का दे देती है। ये देखकर बाउनिंग को गुस्सा आता है और वो उन माँ बेटी को सबक सिखाने का डिसाइड करती है और कहती है कि आपकी बेटी ने जो फेरी सेल का पॉट खराब किया है वो पूरे बिंजाओ में एक ही था जो कि बहुत ही रेयर है और उसे महल में डिलीवर करना था। और अगर वो टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ और राजा को पता चल गया कि आपकी बेटी ने उसे खराब कर दिया तो पूरी जुआंग फैमिली को राजा खत्म कर देगा। अब तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनकर मिस जैंग और डोलन डर जाते हैं और फिर बाउनिंग से कहती हैं कि आपके तो पैलेस में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हो गए, प्लीज़ आप हमारी मदद करिए। तो बाउनिंग कहती है कि आपकी बेटी ने जो किया है उस वजह से अब ली फैमिली भी मुसीबत में पड़ जाएगी। ली फैमिली का नाम सुनकर कुहिया मिस जैंग और उनकी बेटी को खूब डांटने लगती है। अब हम शाऊ को देखते हैं जिसके पास कोई अननोन पर्सन फेरी सिल्क का फ्लावर पॉट भेजता है। शाऊ से देखकर खुश हो जाता है। वहीं मिस जैंग और डोनल बहुत उदास बैठे हुए होते हैं कि तभी वहां एक सर्वेंट आता है और उन्हें फेरी सिल्क का पॉट देता है। वो दोनों उस पॉट को देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि किसने भेजा है। तो सर्वेंट कहता है कि मिस्टर शाऊ ने ये पॉट आपके लिए भेजा है और वो बाहर खड़े हैं। तो डोनल जल्दी से भागते हुए बाहर जाती है। शाओ कहता है कि मुझे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कुछ प्लांट्स के लिए आपको इतनी चोट लगी, इसलिए मैंने इसे स्पेशल आपके लिए अरेंज किया है। डोनल ये सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और शाओ को थैंक यू कहती है और कहती है कि चलो इसके लिए मैं आपको ट्रीट देती हूँ। और दोनों रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड करते हैं। अब डोनल बाउनिंग के पास आती है और वो पॉट बाउनिंग को दे देती है और एटीट्यूड से कहती है कि आपने तो कहा था कि ये पूरे बिंजाओ में एक ही है, अगर और भी चाहिए तो मुझे बता देना। तब बाउनिंग डोनल की तारीफ करती है और उसे अपनी कुछ ज्वेलरी देती है। डोनल ऐसा शो ऑफ करती है कि उसके पास ऐसे बहुत सी ज्वेलरी पड़ी है। इसके बाद वो उन ज्वेलरी को ले लेती है। अब डोनल उन सारी ज्वेलरी को पहनकर शाओ से मिलने जाती है। डोनल दिखावा करते हुए कहती है कि वैसे तो हम लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करती।
तब शाओ कहता है कि मैं भी यहाँ की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और इस तरह दोनों आपस में बातें करते हैं। इसके बाद शाओ डोनल्ड को घर छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। मीरो उन दोनों को देख लेती है। अब अगले दिन मीरो जानबूझकर मिसिस जांग को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाती है, जहाँ पर डोलन और शाओ बैठे हुए थे, और मिसिस जांग उन दोनों को देख लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जब डोलन घर आती है तो मिसिस जांग उसे पूछती है कि तुम कहाँ थी, तो डोनल कहती है कि मैं एक फ्रेंड के साथ थी। तो मिसिस जांग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देख लिया था। इसके बाद मिसिस जांग कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारी फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है, तुम्हारे फादर के जाने के बाद हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो जाए जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। लीशन से शादी के बाद कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा, और शाओ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तब डोनल इस पर मान जाती है और बाहर आकर ल्यू पर गुस्सा करती है कि तुमने ही जरूर माँ को मेरे बारे में बताया होगा। अब रात में चिंका खाना लेकर ल्यू के पास आती है। तभी चिंका अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि प्रिंसेस बाहर है, मैं बिल्कुल भी उनके और उनके हस्बैंड के बीच नहीं आना चाहती, और ना ही मैं ऐसा कभी करूँगी। तब बाउनिंग अंदर आ जाती है और ल्यू से पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मैडम मिसिस जुआंग और उनकी बेटी क्या करना चाहती हैं। तब ल्यू कहती है कि मैं एक मेड हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडेंट ली, लीशन और कुछ लोग आपस में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वहाँ पर शाओ भी आया हुआ होता है। अब लीशन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और विशु लीशन को उसके रूम में ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और विशु से कहता है कि आपको मैडम मीरो ने बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ काम है। तब विशु कहता है कि मैं पहले लीशन को उनके रूम में छोड़ आऊँ। तब सर्वेंट कहता है कि मैडम मीरो ने आपको अभी बुलाया है, इन्हें मैं छोड़ाऊंगा, और वो सर्वेंट लीशन को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे स्टडी रूम में ले जाता है। लीशन कहता है कि मुझे अपने रूम में जाना है, लेकिन वो सर्वेंट कहता है कि आपने बहुत पी रखी है तो आप पहले यहीं पर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब डोलन लीशन के पास जा रही होती है कि ल्यू उसे रोकती है और कहती है कि आप ये गलत कर रही हैं, प्रिंसेस बहुत अच्छी हैं और आप उनके हस्बैंड के साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन डोलन नहीं मानती और ल्यू को धक्का दे देती है, जिससे ल्यू बेहोश हो जाती है। अब डोनल जा रही होती है कि वहाँ पर शाओ खड़ा हुआ होता है। डोनल उसे देखकर घबरा जाती है। शाओ कहता है कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया था। तब डोनल कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन शाओ उसका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ बाउनिंग अपने रूम में आती है और मेड से पूछती है कि लीशन कहाँ है। तो मेड कहती है कि उन्होंने बहुत शराब पी ली थी और विशु ने कहा है कि एक सर्वेंट उन्हें उनके रूम में छोड़ने के लिए गया है। तब बाउनिंग परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि मिसेस जांग और उनकी बेटी लीशन को फंसाने के लिए चाल चलने वाली हैं, और बाउनिंग लीशन को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ पर मिसेस जांग और कुहिया उससे मिलती है। कुहिया बाउनिंग से कहती है कि मिसेस जांग हमें फायर वर्क का शो दिखा रही हैं और तुम भी हमारे साथ चलो। तभी वहाँ पर ली डोंग आ जाती है और बाउनिंग को लेकर कुहिया के साथ फायर वर्क का शो देखने के लिए बाउनिंग को ले जाती है। अब सभी एक रूम में बाहर पहुंचते हैं और तभी वहां पर शो देखने कमांडेंट ली भी आ जाता है। मिसेस जांग कहते हैं कि फायरवर्क शो के लिए ये कमरा बिल्कुल सही रहेगा। तभी बाउनिंग समझ जाती है कि जरूर लीशन यहाँ होगा, और वो उस कमरे के आगे आ जाती है और कहती है कि ये तो छोटा सा कमरा है और यहाँ पर शो करने से आसपास में आग लग सकती है, क्यों ना हम पीछे वाले बैकयार्ड पर शो करें। तब कमांडेंट बाउनिंग की बात पर हाँ भर लेता है, लेकिन तभी मीरो कहती है कि बैकयार्ड के पास घोड़ों का अस्तबल है और फायरवर्क्स की आवाज़ से घोड़े डर जाएंगे, और इतना कहकर रूम खोल देती है। और बाउनिंग और मीरो देखती है कि वहाँ पर शाओ और डोलन होते हैं। बाउनिंग ये देखकर मिसेस जांग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। जब मिसेस जांग अंदर आती है तो डोलन और शाओ को देखकर चकरा जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब डोनल शाओ को जरूरी काम कहकर चली गई थी तो शाओ फिर से उसका पीछा करता है। डोनल रूम में जाने ही वाली होती है कि शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब डोलन कहती है कि मुझे पता है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे और तुम अभी यहाँ से जाओ। तब शाओ कहता है कि यहाँ कोई और लड़का है क्या, और इतना कहकर दरवाज़ा खोल देता है। तब डोलन अंदर आती है और वहाँ पर लीशन नहीं होता। शाओ कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब डोलन सोचती है कि शायद भगवान भी यही चाहता है कि मेरी और शाओ की शादी हो, और इसके बाद शाओ डोलन के ऊपर गिर जाता है।
अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर शाओ मिसेस जांग से कहता है कि मैं और डोलन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और डोलन भी कहते हैं कि माँ प्लीज हमें आपकी ब्लेसिंग दे दीजिए। मिसेस जांग डोलन पर गुस्सा करने लगती है कि तभी बाओनिंग कहती है कि जो होना था वो हो गया, आपको इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब जांग हाँ भर लेती है और सभी मिसेस जांग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब बाओनिंग अपने रूम में आती है कि तभी पीछे से लीशन आ जाता है। बाओनिंग लीशन से पूछती है कि तुम कहाँ थे। तब लीशन कहता है कि हमारा कोई भी सर्वेंट हमारी कही हुई कोई भी बात को ना नहीं कहता। मैंने सर्वेंट से कहा था कि मुझे मेरे रूम में जाना है, लेकिन वो मुझे स्टडी रूम में ले गया। मुझे उस पर शक हुआ तो मैं उसके जाने के बाद फादर के स्टडी रूम में सोने के लिए चला गया। तब बाओनिंग कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। तब लीशन कहता है कि तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी स्मार्ट नहीं हूँ। तुमने जो फेरी सेल का फ्लावर पॉट शाओ के पास भेजा था उसकी वजह से वो दोनों क्लोज आ गए। तब बाओनिंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो फ्लावर पॉट मैंने भेजा था। तब लीशन कहता है कि मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब बाओनिंग कहते हैं कि तुम तो मेरे बारे में अब यही सोच रहे होगे कि मैं कितनी बुरी हूँ। तब लीशन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम जो करती हो वो हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए करती हो। वहीं अब हम चिंका को देखते हैं जो कि लू को ढूंढ रही थी और उसे एक जगह लू मिल जाती है जो कि बेहोश होती है। चिंका लू को जगाती है। तब लू कहती है कि मैं अपनी मैडम को रोक नहीं पाई। तब चिंका कहती है कि कमांडरी प्रिंस ठीक है और मिस डोलन और शाओ की मैरिज फिक्स हो गई है। तब लू कहती है कि अगर ऐसा है तो मेरी मैडम अब मुझे ज़बरदस्ती मिस्टर शाओ की रखेल बना देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तब बाओनिंग वहाँ आ जाती है और लू से कहती है कि अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपनी मैडम के साथ रहना चाहती हो या नहीं। अब नेक्स्ट सीन में चिंका लू को बाहर निकालती है और मिसेस जांग और उनकी बेटी से कहती है कि लू ने चोरी की है, मैंने उसे पैसों के साथ पकड़ा है। तब मिसेस जांग लू को थप्पड़ मारती है और कहती है कि डोलन अपने फियांसे के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी और तुम हो कि ऐसे काम कर रही हो। तभी वहाँ पर बाओनिंग आ जाती है और कहती है कि माना कि मेड ने चोरी की है, लेकिन फैमिली रूल्स के हिसाब से डोलन को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो उसकी मेड है। तब मिसेस जांग कहती है कि लेकिन हमने इसे पहले ही निकाल दिया है और अब से ये हमारी मेड नहीं है। तब बाओनिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है और बाओनिंग अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओ जाकर लू को बाहर निकाल दो और इस तरह बाओनिंग लू को फ्री करवा देती है। वहीं हम देखते हैं कि डोलन और शाओ की शादी हो जाती है और जब वो दोनों अपने रूम में होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है। डोनल पूछती है कि ये कौन है, तो शाओ बताता है कि ये सब मेरी रखेल हैं। इसके बाद शाओ कहता है कि पैसे लोन पर देने की वजह से हमारे सारे पैसे डूब गए और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन तुम जो डोवरी लेकर आई हो उससे सब ठीक हो जाएगा। तब डोनल गुस्से में आ जाती है और शाओ से लड़ने लगती है। तभी शाओ डोनल की डोवरी खोलता है और उसमें पैसों की जगह पत्थर होते हैं, जिसे देखकर शाओ कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बहुत अमीर हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। डोनल कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम बाइसू को देखते हैं जो कि सूसान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सूसान बहुत खुश होता है। अब हम कुहिया को देखते हैं जो कि ली डोंगची को रिश्ते दिखा रही होती है। तभी ली डोंगची कहते हैं कि मीरो ने शाओ के बारे में आपको इतना अच्छा बताया था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही खराब निकला। क्या मीरो को शाओ के बारे में नहीं पता था? तब कुहिया कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। तो क्या इसका मतलब मीरो को सब पता था और उसने ये सब जानबूझकर किया है? अगर तुम्हारी शादी शाओ से हो जाती तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाती। तभी बाहर मीरो आती है और दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तब कुहिया डोंगची से कहती है कि वो आ गई, तुम उससे ही सब पूछ लेना। लेकिन डोंगची कहती है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। तब कुहिया मीरो को आवाज़ देती है और कहती है कि वो अभी बिजी है और तुम बाद में आना। अब मीरो के जाने के बाद वहाँ बाओनिंग अपनी मेड के साथ आती है। चिंका दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है कि प्रिंसेस आपसे मिलना चाहती हैं। तब कुहिया जल्दी से खुश होकर दरवाज़ा खोलती है और मीरो ये सब देख रही होती है और ये देखकर बहुत उदास हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।